क्रिस्टल क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सब ने क्रिस्टल्स देखे होंगे। एक चमकदार चमकते हुए, कभी ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं, कभी बहुत सुंदर-सुंदर रंगों में होते हैं। गुलाबी रंग, हरा रंग, सुनहरी रंग, सफ़ेद रंग, स्फटिक का रंग, क्रिस्टल क्लियर कलर, ब्लैक कलर, बहुत खूबसूरत रंगों में जो सबको अट्रैक्ट करते हैं। मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करते थे बचपन से ही, लेकिन उनकी गुण नहीं पता थे। बस ऐसे ही एक ज्वेलरी की तरह दिखती थी कि बहुत सुंदर है। फिर जब घर में सबको पूजा पाठ करते हुए देखा तो ये भी देखा कि शिवलिंग यूज कर रहे हैं या गणेश जी यूज कर रहे हैं या मंत्रों की माला यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट या मोतियों की माला, स्फटिक की माला यूज कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्योर मानी जाती थी। सब लोग बोलते थे बहुत प्योर चीज़ है। लेकिन आज इसकी वैज्ञानिक बात करेंगे। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो धरती का एक संपदा है, जो हमें धरती देती है। ये संपदा ये हमें भूमि के अंदर से मिलता है। प्रीति, ये जमीन के अंदर हम्म। पाया जाता है और ये विश्व के अनेकों देशों में पाया जाता है। कई बार एक क्रिस्टल अलग अलग देशों में होता है, कई बार एक क्रिस्टल कुछ ही देशों में होता है और कई बार एक क्रिस्टल एक आध ही देश में होता है। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर मिलता है। बनता कैसे है क्रिस्टल? ये जमीनों के अंदर हजारों वर्षों में, कई कई क्रिस्टल तो लाखों वर्षों में बनते हैं। जैसे कि जो भी रासायनिक संरचना है, एक केमिकल, एक इनका प्रोपोर्शन है। जैसे कि हम बोलते हैं H2O, मैं बोलती हूँ, अगर पानी में हमने ऑक्सीजन के दो मिलाए एटम्स, हाइड्रोजन का मिलाया, वो पानी बन गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एमेथिस्ट की, क्लियर क्वार्ट्ज की, रोज क्वार्ट्ज की, ग्रीन एवेंचुरियन की, इन सब में अगर हम एक दिन इस बात को लेंगे कि पूरा डाटा दिखाऊंगी मैं कि इसमें इतना रेशो इसका है, इसमें इतना रेशो इसका है, तो बेसिकली ये एक रासायनिक संरचना है जिसमें अलग हम्म। अलग एटम्स होते हैं। तो ये जब बनते हैं पृथ्वी के अंदर, तो अपने उसी कल उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनका कलर बनता है। अगर हमने ध्यान से देखा होगा, कभी रेशा नजर आ रहा है, अगर आपने लेब्राडोराइट में देखा होगा, तो हम्म। कभी उसमें ट्रकोश ब्लू रंग नजर आता है, बॉटल ग्रीन नजर आता है। तो ये सब ऐसा है कि अलग अलग केमिकल्स का मिक्स बनता है। यस। अब ये क्रिस्टल्स अगर हम देखते हैं, ये यूज कैसे किए जाते हैं? क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं, इनको हम पिरामिड की शेप में यूज कर सकते हैं, माला पहन सकते हैं, ज्वेलरी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, टंबल्स यूज कर सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं, स्फेयर्स यूज कर सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं। जितना क्रिस्टल्स प्रीति ये हमारे संपर्क में आएगा कि व्हेन वी टच इट, व्हेन वी वेयर इट, मैं अपनी बॉडी के ऊपर रख लेती हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, तो अपने मतलब संपर्क में आने से ये असर करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम सूरज का प्रकाश है, हम जब सूरज भगवान को देखते हैं तब हमें उनकी ऊष्मा मिलनी शुरू हो जाती है। हम सूरज को हम्म। तो अपने साथ स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो इतनी दूरी पे है, इतनी उसकी ऊर्जा है। लेकिन क्रिस्टल्स, क्योंकि उसमें चंद्रमा का भी प्रकाश है, वो हम इजीली उसको हम सहन कर सकते हैं, तो इनको हम शरीर पे धारण कर सकते हैं। तो जिस भी चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उस स्थान का ज्यादा अच्छा बोला गया है कि हम उधर धारण करें तो अच्छा इफेक्ट आएगा। ऐसे